19 जुलाई 2023 का दिन है। 1969 भारत की बात करें, आज ही के दिन इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था राजेश जी। वो किस लिए? क्योंकि समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए और जनता की अपलिफ्टमेंट के लिए पहले बैंक्स प्राइवेट होते थे जी। तो अपने हिसाब से नफ़ा नुकसान देखते थे और उसमें लोग भी फिर उससे बचते बचाते थे। इसमें 14 बैंक मैंने बता दी, इसमें सभी बड़े बड़े बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये सारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक थे राजेश। 1903 की बात करें, टूर डी फ्रांस, बहुत से लोग हमारे दर्शक हमारे जानते हैं कि टूर डी फ्रांस क्या है। ये एक साइकिलिंग एक इवेंट होता है राजेश। इवेंट क्या होता है? कंपटीशन होता है। दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे खतरनाक साइकिल यात्रा होती है, कंपटीशन, है ना जी राजेश। ये आज के दिन में क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ, आज के दिन टूर डी फ्रांस का पहला चैंपियन सामने आया था, मतलब पहली बार इस यात्रा का आज के दिन समापन हुआ था। कौन जीते थे? फ्रांस के मॉरिस गैरेन, हाँ, वो पहले टूर डी फ्रांस विनर थे राजेश। वर्तमान में मैंने आपको बता दिया कि ये जो बाइसिकल रेस है ये है जुलाई महीने में होती है। अभी वर्तमान में 3 हफ्ते चलती है राजेश, 20 दिन रख लीजिए, 21 के बजाय 20 दिन में हो जाती है। इसमें राजेश कैसी एंट्री होती है? 20 प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, हर टीम में 9 साइकिलिस्ट होते हैं। फिर उनकी दौड़ लगती है। पहली बार जब ये हुई थी राजेश तो उसकी दूरी थी 2428 किलोमीटर, इतनी यात्रा करनी पड़ती है जी। पर वर्तमान में है लगभग 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर आदेश। हाँ, ज़्यादातर हिस्सा क्योंकि टूर डी फ्रांस है, फ्रांस में ही आयोजित होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में ही है। साइकिलिस्ट को कुछ और कंट्रीज में भी जाना पड़ता है क्योंकि टेरेन ही ऐसा है घुमा फिरा के। इनमें बेल्जियम है, इटली है, जर्मनी है और स्पेन भी है। पर इन चारों देशों का जो ये है इनका कुछ हिस्सा ये है राजेश। वैसे इसके टूर डी फ्रांस को हेनरी डेसग्रेंज ने शुरू किया था। ये फ्रेंच साइकिलिस्ट थे और साथ में एक पत्रकार भी थे, इन्होंने शुरुआत की थी। और जितने भी 2 बार विश्व युद्ध हुआ है उन सालों को छोड़ दिया जाए, उन वर्षों को छोड़ दिया जाए तो हर साल ये प्रतियोगिता आयोजित होती है ना जी। आगे बढ़ते हैं 1980 राजेश। आज के दिन तत्कालीन सोवियत संघ, उसकी राजधानी मॉस्को, जो अभी रूस की राजधानी, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट था वहाँ पे नेशन है ना 15 देशों में से राजेश। आज के दिन ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे। समर ओलंपिक बोलते हैं लेकिन उसको आम जनता ओलंपिक ही कहती है ना। समर ओलंपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, विंटर ओलंपिक अलग होता है, छोटा इवेंट होता है वहीं पे। दुनिया के लगभग 60 देशों ने इन ओलंपिक्स का बहिष्कार कर दिया था। जो अमेरिका और यूरोप के देश थे वो इसलिए क्योंकि रूस की फौज जो थी वो अफगानिस्तान में जा घुसी थी। आपको पता है वो है ना, उसके बाद नजीब साहब की सरकार बनाई थी जिसका तख्ता पलट दिया था फिर तालिबान ने आके। तो राजेश ये खेलों के जो इवेंट है कोई दुनिया में, उसका सबसे बड़ा बाइकआउट भी कहा गया था।